Okay, now we are going to start or see non-contiguous memory allocation method techniques और methods, right? अब हम देखेंगे नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन मेथड देखने वाले हैं। उसमें क्या होगा, सबसे पहले देखेंगे हम पेजिंग। ठीक है, इसके अंदर अलग लगता है ना, पेजिंग थी, फिर मल्टी लेवल पेजिंग थी, इन्वर्टेड पेजिंग थी, सेगमेंटेशन था, सेगमेंटेड पेजिंग थी। हर एक को हम सीक्वेंसली स्टडी करेंगे और हर एक के बाद दूसरे की जरूरत क्यों पड़ी, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, जो इसके अंदर ड्रॉबैक्स आ रही थी, क्या जरूरत पड़ी थी, उस वे में अगर पढ़ेंगे तो हम एक कहानी की तरह से याद रख पाएंगे। आपको याद रखने में भी अच्छी तरह, मतलब याद रखने में भी आसानी होगी और कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रांग होंगे। मतलब हर एक की एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको पता होगी, रिलेटिविटी पता होगी कि एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ट्रिकी भी आ रहा है लेकिन आपको एक्चुअल कॉन्सेप्ट पता है और नीड पता है तो आप उसे टैकल कर सकते हैं, राइट? ओके, तो सबसे पहले पेजिंग देख लेते हैं। पेजिंग क्या होता है? द टेक्निक ऑफ मैपिंग सीपीयू जनरेटेड लॉजिकल एड्रेस। सीपीयू जनरेट्स लॉजिकल एड्रेस। सबसे पहले एक नोट करके लिखिए, मतलब ये पहले डेफिनेशन बता लीजिए, उसके बाद एक नोट करके लिखिए। सीपीयू जनरेट्स लॉजिकल एड्रेस, मतलब जो हमारा सीपीयू होता है वो लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है। लॉजिकल एड्रेस क्या होते हैं? अब लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस क्या होते हैं, तो इसके लिए टर्मिनोलॉजी पहले समझ लेते हैं हम, फिर इसे एक्सप्लेन करता हूं प्रॉपर्ली। लॉजिकल एड्रेस जो होते हैं, या फिर वर्चुअल एड्रेस या लॉजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस स्पेस और LAS, लॉजिकल एड्रेस LA और लॉजिकल एड्रेस स्पेस। लॉजिकल एड्रेस क्या होता है? आपका जो सेकेंडरी मेमोरी का एड्रेस होता है उसे हम बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस, राइट? मतलब सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जो एड्रेस लाइंस है उसे हम बोलेंगे लॉजिकल एड्रेस। नंबर ऑफ एड्रेस जितने पॉसिबल है, ठीक है? अब कितना स्पेस है, तो अगर मान लीजिए आपके पास 8 बिट का लॉजिकल एड्रेस है सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, तो कितना स्पेस है आपके पास? लॉजिकल एड्रेस स्पेस कितना हो गया? मतलब 8 बिट से आप कितने एड्रेस क्रिएट कर सकते हैं सेकेंडरी मेमोरी के लिए, तो आपका क्या होगा? लॉजिकल एड्रेस स्पेस। ओके, तो 3 3 6 1 2 8, ठीक है? तो हर एक बिट के पास 2 चॉइसेस है बाइनरी के अंदर, तो 2 पावर 8 मतलब 256 आप स्पेसेस क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके बीच में क्या रिलेशन हुआ? लॉजिकल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस स्पेस के बीच में क्या रिलेशन हुआ? LA इज इक्वल टू 2 पावर log बेस टू LAS, राइट? ओके, और LAS इज इक्वल टू 2 पावर LA। मींस लॉजिकल एड्रेस स्पेस जो होगा वो होगा आपका 2 पावर लॉजिकल एड्रेस। मतलब एक लॉजिकल एड्रेस के अंदर जितनी बिट्स हैं, जो लॉजिकल एड्रेस होगा ये बिट्स के फॉर्म में होगा, और जो आपका लॉजिकल एड्रेस स्पेस है ये आपका वर्ड्स के या बाइट्स के फॉर्म में होगा। ये डिपेंड करेगा आपका सीपीयू क्या है, वर्ड एड्रेसेबल है या बाइट एड्रेसेबल है। हम एक उसको मान के चलते हैं, अज्यूम करते हैं मेमोरी हमेशा बाइट एड्रेसेबल फॉर्मेट में, तो जो भी आपका लॉजिकल एड्रेस स्पेस होगा वो होगा बाइट्स में, ठीक है? जैसे मान लो अगर आपके पास लॉजिकल एड्रेस है 8 बिट का, तो आपका जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस हो गया वो कितना हो गया? 256 बाइट्स या फिर 2 पावर 8 बाइट्स। ओके, तो ये रिलेशन हो गया लॉजिकल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस स्पेस में, ठीक है? और लॉजिकल एड्रेस स्पेस होता क्या है? आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है। और लॉजिकल एड्रेस क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी का एड्रेस। कोई भी एड्रेस सेकेंडरी मेमोरी का वो लॉजिकल एड्रेस हो सकता है। बेसिकली लॉजिकल एड्रेस रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ बिट्स इन सेकेंडरी मेमोरी एड्रेस। कितने नंबर ऑफ बिट्स चाहिए सेकेंडरी मेमोरी को एक एड्रेस को लिखने के लिए या आइडेंटिफाई करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए, राइट? ओके, सिंपली फिजिकल मेमोरी क्या होती है? फिजिकल मेमोरी होती है हमारी मेन मेमोरी। मेन मेमोरी के अंदर होती है फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस क्या होता है? सिंपली जो नंबर ऑफ बिट्स चाहिए, फिजिकल एड्रेस साइज क्या है? नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू यूनिकली डिनोट ईच इंडिविजुअल सेल इन मेन मेमोरी है। सेम डेफिनेशन इसके अंदर, नंबर जैसी लॉजिकल एड्रेस के अंदर स्पेसेस होते हैं ऐसी फिजिकल एड्रेस के अंदर स्पेसेस है, और इसके अंदर भी वही रिलेशन है। फिजिकल एड्रेस स्पेस इज इक्वल टू 2 पावर PA। फिजिकल एड्रेस मतलब अगर इतनी बिट्स हैं तो आपका इतना पॉसिबल साइज हो सकता है, और PA इक्वल टू लॉग बेस टू 2 पावर वो लॉग बेस टू
पीएस, फिजिकल एड्रेस स्पेस। ओके राइट। अब ये दोनों टर्मिनोलॉजी से रिलेशन हमारा समझ में आ चुका है। फिजिकल मतलब फिजिकल एड्रेस की सब मतलब फिजिकल मेमोरी कौन सी होती है, मेन मेमोरी होती है। लॉजिकल मेमोरी कौन सी होती है, लॉजिकल या फिर वर्चुअल, वर्चुअल मेमोरी भी बोलते हैं हमसे, वो कौन सी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है, राइट। ओके, उसके एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं और इसके फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। और एक पॉइंट हमारे जो यहाँ लिखा हुआ है सबसे मेन है, सीपीयू जनरेट्स ऑलवेज लॉजिकल एड्रेस। ओके राइट। अब द टेक्निक, मैपिंग किसे बोलते हैं, द टेक्निक ऑफ मैपिंग सीपीयू जनरेटेड लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस इज कॉल्ड पेजिंग। मतलब जो मैपिंग कर रहे हो आप, सीपीयू मतलब सीपीयू ने एक एड्रेस जनरेट करा है, लॉजिकल एड्रेस जनरेट करा है। अब ये एड्रेस होगा किसी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, ठीक है, सेकेंडरी मतलब एलएएस का एड्रेस है, लेकिन आप डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी से कम्युनिकेट करते हैं क्या, नहीं करते, आप करते हो मेन मेमोरी से कम्युनिकेट। तो ये क्या है, एक मैपिंग कर रखी है आपने, यहां मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी की आपने एक मैपिंग कर रखी है कि मेन मेमोरी के इस वाले पार्ट में, यहां से जो हमने पीछे पढ़ा था ना कि यहां प्रोग्राम लाना पड़ता है, प्रोग्राम मैप करना पड़ता है, तो जो आपका सेकेंडरी मतलब सेकेंडरी मेमोरी में जो प्रोग्राम है उसका एड्रेस आप यहां से जनरेट कर रहे हो आप वहीं का एड्रेस, लेकिन एक्सेस कहां से करोगे, फिजिकल मेमोरी के थ्रू, राइट। तो मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में मैपिंग को हम क्या बोलते हैं, पेजिंग, जो उसके बीच में ट्रांसलेशन मैपिंग होती है। ओके, अब इसके लिए, इस ट्रांसलेशन के लिए, क्योंकि ये तो लॉजिकल एड्रेस करता है और ये फिजिकल एड्रेस है, तो इसके ट्रांसलेशन के लिए यहां एक और टेबल होती है जिसे बोलते हैं पेज टेबल, राइट, जो क्या करती है, लॉजिकल एड्रेस को लेती है और फिजिकल एड्रेस को देती है, राइट। अब वो कैसे देती है, कैसे लेती है, वो हम आगे देखेंगे। पेजिंग इंप्लीमेंटेड इन हार्डवेयर लेवल, सबसे इंपॉर्टेंट, पेजिंग जो इंप्लीमेंट करी जाती है वो करी जाती है हार्डवेयर लेवल पे, राइट। ओके, अब 2-3 पॉइंट्स लिख लीजिए। ईच प्रोसेस हैज इट्स ओन पेज टेबल। इन नॉर्मल पेजिंग ईच प्रोसेस हैज इट्स ओन पेज टेबल, हर एक प्रोसेस का अपना एक पेज टेबल होता है। अब पेज टेबल क्या है, मैपिंग है बस, जो ये बताता है कि इस वाले लॉजिकल एड्रेस के अंदर इस वाले फिजिकल एड्रेस से मैपिंग हो रखी है। मतलब सिंपल ही है, आपका फिजिकल एड्रेस होता है, फिजिकल एड्रेस स्पेस मानता हूं मैं, और यहाँ लॉजिकल एड्रेस स्पेस है, होगा क्या, लॉजिकल एड्रेस स्पेस हमेशा मतलब सेकेंडरी मेमोरी हमेशा बड़ी होगी मेन मेमोरी से, ये अस्यूम करा जाता है, और ये एक्चुअल में होता भी है, क्योंकि मेन मेमोरी महंगी होती है और ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और सेकेंडरी मेमोरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है, और ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो क्या फर्क आता है इससे, कॉस्ट का फर्क आता है, फ्रीक्वेंसी का फर्क आता है, बैंडविड्थ का फर्क आता है, ये सब आप सीओए में अच्छी तरह समझेंगे। लेकिन स्पीड का एक गैप होता है, तो मेन मेमोरी सस्ती होती है, सेकेंडरी मेमोरी महंगी होती है, तो हम ये अज्यूम करते हैं सेकेंडरी मेमोरी का साइज हमेशा ज्यादा होगा मेन मेमोरी से। तो अब मान लो हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या था, मतलब मेन गोल क्या है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट का, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी, ठीक है, और डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को भी बढ़ाना है हमें, क्योंकि ओएस का मेन गोल है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को बढ़ाना है, मतलब थोड़े में ज्यादा यूटिलाइजेशन करना है, एक ही टाइम पे एक से ज्यादा प्रोसेस यूज होने चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, राइट, मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करने के लिए। ओके, रिकॉल करो पीछे वाली जो चीजें हैं, टर्मिनोलॉजी को रिकॉल करो, तभी आप रिलेट कर पाओगे, वरना समझ में तो आ जाएगा लेकिन ऐसा लगेगा रटा रटा सा, मतलब फीलिंग नहीं आएगी समझने की। मतलब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे, सब कुछ कर लोगे, लेकिन कॉन्सेप्ट की फीलिंग नहीं आएगी, तो उसके लिए चीजों को रिलेट करने की कोशिश करो। यहाँ हो क्या रहा है, मैं इतनी ज्यादा मेहनत इसलिए कर रहा हूं ताकि आप रिलेट कर पाएंगे, तो याद रखना, लॉन्ग टर्म के लिए याद रखना आसान होगा, रटना नहीं पड़ेगा, कुछ भी चीज फॉर्मूले नहीं रटने पड़ेंगे, ठीक है, और मेथड भी रटने नहीं पड़ेंगे, सब कुछ अगर आप रिलेट करके पढ़ोगे कि ऐसा एक्चुअल में होता है तो उसकी नीड क्या है, वहां से आ रहा है, अगर आप एक साथ रिलेट करके पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा लॉन्ग टर्म में याद रखने के लिए। एक दो बार तो मुश्किल होगी, क्योंकि रिलेट करने पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा ये पढ़ने के लिए फिर पीछे जाना पड़ेगा, एक दो बार रिवीजन में टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद बहुत आसान हो जाएगा, रिवीजन पन्ने पलट पलट के हो जाएगी, राइट। ओके, क्योंकि आप समझ रहे हो अभी ढंग से कॉन्सेप्ट को। तो हो क्या रहा है, सेकेंडरी मेमोरी ज्यादा होती है, ये अजम्पशन है, तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ाने के लिए हम मेन मेमोरी के अंदर
सारे प्रोसेस तो ला नहीं सकते ना, क्योंकि हर एक प्रोसेस की मतलब रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है और मेन मेमोरी हमारी कम है। तो हम क्या करते हैं, वर्चुअल मेमोरी यूज करते हैं। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, एक्चुअल मतलब ये एक इल्यूजन क्रिएट करती है कि मेमोरी से ज्यादा बड़ा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है। वो कैसे होता है, थोड़ा सा हिस्सा मेमोरी में आ जाता है, मेन मेमोरी में आता है, बचा हुआ सेकेंडरी मेमोरी में रहता है, और जितना हिस्सा एग्जीक्यूट होता है उतना उतना वहां से एट ए टाइम ट्रांसफर होता रहता है। एक बफर सेट हो जाता है कि जैसे मान लो यहाँ 10 मतलब अलोकेट हो गया 10। मैं एक मूवी का एग्जांपल ले लेता हूँ कि एक मूवी का साइज है, मान लो 5 घंटे की मूवी है 5 घंटे की मूवी है, उसका साइज बहुत बड़ा है। आपका जो मेन मेमोरी है वो बस 1 घंटे की उस साइज की मेमोरी को, मतलब जो रेजोल्यूशन वगैरह है उस रेजोल्यूशन की बस एक घंटे की मेमोरी को प्ले कर सकती है, इतनी कैपेसिटी है रैम की। तो क्या होगा, आपकी मेमोरी 5 स्लॉट्स में बढ़ जाएगी। अब 1 घंटे वाला पहला स्लॉट यहाँ ट्रांसफर होगा, धीरे धीरे जब यहाँ कंज्यूम होता रह रहा है तो यहां से अगले घंटे वाला स्लॉट धीरे धीरे यहाँ ट्रांसफर होता रहेगा, ठीक है, ताकि आपका एग्जीक्यूशन स्टॉप ना हो कभी भी, राइट। ओके, तो इस तरीके से वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट वर्क करता है। तो अब वर्चुअल मेमोरी इंप्लीमेंटेड है, तो एक्चुअल सारे प्रोसेस आपके सेकेंडरी मेमोरी में P1 P2 P3 P4, लेकिन उसकी मैपिंग आपने कहां कर रखी है, मेन मेमोरी के अंदर, राइट। यहां जैसे मान लो इसका एड्रेस है 0001 0000001 010 011 100 101, मान लेता हूं सिर्फ इतना ही स्लॉट है, इतनी मैपिंग कर रखी है 3 बिट्स के अंदर। तो अब इसके अंदर कितने स्लॉट्स हैं, ये 4 हैं, तो 2 बिट्स काफी हैं, और 0110 00। अब इसके अंदर मैंने मैप कर रखा है 001 को, ये वाला मैंने खाली छोड़ रखा है, इसके अंदर मैप कर रखा है 011 को, ये वाला भी इसके अंदर भी मैप कर रखा है 100 को, राइट। ओके, तो अब जब मान लो सीपीयू जनरेट कर रहा है आपका लॉजिकल एड्रेस कर रहा है, और हमें चाहिए भी डाटा लॉजिकल एड्रेस से, तो आप कहोगे ये इतना सारा फालतू का ये करने की जरूरत क्या है, हम डायरेक्टली यहां से यहां जाएंगे, प्रोसेस को रीड करेंगे, उसे सीपीयू को दे देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सीपीयू की स्पीड और सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड में बहुत बड़ा स्पीड गैप है, बहुत बड़ा मतलब लगभग 100 और 100 टाइम्स भी हो सकता है और 1000 टाइम्स भी हो सकता है, क्योंकि सीपीयू की फ्रीक्वेंसी बहुत, मतलब सीपीयू की जो क्लॉक हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी, राइट। ओके, ऐसे तो गैप तो सेकेंडरी मेमोरी और मतलब मेन मेमोरी और सीपीयू में भी होता है। तो उस कंडीशन में हम अलग अलग कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे कैचे मेमोरी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद बफर्स होते हैं वो सब इंट्रोड्यूस करते हैं, वो सब सीओ में मतलब कैचे एक सेपरेट टॉपिक है, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन आइडिया के लिए बता देता हूं, सीपीयू की सबसे फास्टेस्ट होती है, उसके बाद आते हैं आपके सीपीयू रजिस्टर्स, ठीक है, इसकी इक्वलेंट होती है सीपीयू के, माना जाता है ऐसे। उसके बाद आता है आपका कैचे, उसके बाद आता है आपका कैचे के अंदर भी मल्टी लेवल कैचेज होती हैं अलग अलग तरह की, ठीक है। उसके बाद मेन मेमोरी आती है आपकी, उसके बाद आती है सेकेंडरी मेमोरी, उसके बाद टेप्स, मैग्नेटिक टेप्स जो होती हैं, डिस्क वगैरह, और यूएसबी डिवाइसेस वगैरह, ठीक है। इन सब में क्या है, यहां तक तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस हैं। तो फ्रीक्वेंसी गैप होता है, मतलब ये एक हाई फ्रीक्वेंसी पे वर्क करती है, ये एक लो फ्रीक्वेंसी पे वर्क करती है। तो डाटा ट्रांसफर हाई फ्रीक्वेंसी पे तेज होता है, लो फ्रीक्वेंसी पे कम होता है, ठीक है। तो इसलिए हम डायरेक्टली कम्युनिकेशन तो स्टैब्लिश कर ही नहीं सकते, अब कर सकते हैं सेकेंडरी मेमोरी के थ्रू। लेकिन जो हमारा सीपीयू जनरेट करता है वो क्या करता है, लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक मैपिंग चाहिए। मैपिंग कैसे करेंगे, पेजिंग के थ्रू करेंगे, राइट। ओके, अब ये सब हमने करा है, मतलब जो ये एलोकेशन है ये हमने मेंटेन करी है कि ये सीपीयू लॉजिकल एड्रेस ही जनरेट करे, उसके बाद यहां से यहां मैपिंग हो। सिंपली हम ये भी कर सकते हैं, एक प्रोसेस को एक बार में लाएं, फिर उसे एग्जीक्यूट करें पूरा, फिर उसे हटा दें। लेकिन इससे क्या होगा, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग वगैरह कम हो जाएंगी और मल्टीपल एग्जीक्यूशन परफॉर्म नहीं हो सकते। ये सारी ड्रॉबैक्स को हटाने के लिए हम ये सब लफड़ाई, मतलब ये सब इतना बड़ा झंझट ले रहे हैं, वरना क्या सिंपली एक एक करके प्रोसेस लाओ, सिंपली एग्जीक्यूशन कर सकते हो। मेनली हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं सीपीयू को लॉजिकल एड्रेस स्पेस जनरेट करने के लिए, मतलब हम इस तरह से मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन वैसे सीपीयू हमेशा मेन मेमोरी का एड्रेस ही जनरेट करना चाहिए उसे, लेकिन हम उसे रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि आप लॉजिकल एड्रेस स्पेस जनरेट करो, ताकि हम डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को सपोर्ट कर पाए। अब होगा क्या यहाँ पे,
यहां आपने एक एड्रेस जनरेट करा, इसके अंदर एक फिजिकल एड्रेस स्पेस का एक वो होगा जो यहां जाके बताएगा एक स्पेस को, ये यहां जाएगा 0 1 मतलब 1 पे जाएगा, उस डाटा को यहां लाके सीपीयू को प्रोवाइड करा दिया जाएगा, मतलब सीपीयू को वो वाला डाटा दे दिया जाएगा। ओके, तो कितनी बार मेमोरी एक्सेस हुआ, एक बार तो पेजिंग के लिए और एक बार मेन मेमोरी के लिए, फिर डायरेक्टली डाटा एक्सेस हो रहा है, सेकेंडरी मेमोरी को मैं मेमोरी एक्सेस नहीं मान रहा हूं, राइट। ओके, अब पेजिंग, अब जैसे मैंने बताया हर एक प्रोसेस की अपनी एक पेज टेबल होती है, राइट। ओके, क्यों होती है, क्योंकि हर एक के लिए अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग तरीके से मैप करा हो सकता है। और जो आपकी पेज टेबल होती है वो कहां होती है, पेज टेबल होती है वो मेन मेमोरी के अंदर रिसाइड करती है हमेशा, है। और ये किसके अंदर इंट्रोड्यूस होती है, मतलब किसके अंदर कैरी करती है, वो कैरी करती है, आपने वो उसमें पढ़ा था ना, कंट्रोल वर्ड, मतलब प्रोसेस कंट्रोल वर्ड, या प्रोसेस पीएसडब्ल्यू या पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक पढ़ा था कुछ, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक ऐसा करके सुना था ना सबसे स्टार्टिंग वाली क्लासेस में, राइट। उसके अंदर ही हम पीसीबी को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो पीसीबी मतलब पीसीबी के अंदर पेज टेबल को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अब पेज टेबल को इंट्रोड्यूस करना मतलब पेज टेबल का स्टार्टिंग एड्रेस, पेज टेबल का जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो पीसीबी के अंदर हम स्टोर करा देते हैं, ठीक है। पीसीबी के अंदर हमने पेज टेबल का स्टार्टिंग एड्रेस स्टोर करा दिया, अब पेज टेबल के थ्रू हम ये एड्रेसिंग मैपिंग परफॉर्म करते हैं, राइट। ओके, मैं अज्यूम करता हूं कि आपको ये एक बार इसका आइडिया मिल गया होगा, नहीं मिला हो तो एक बार वीडियो थोड़ी सी रिवाइंड कीजिए, 1 से 2 बार इस टॉपिक को देखिए। हो सकता हल्का सा ट्रिकी है क्योंकि पहली बार आप देख रहे हैं, लेकिन अपने एंड पे मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको किसी भी चीज के लिए कंफ्यूजन भी ना हो, और ऐसा भी ना रहे कुछ मतलब अनजाना सा भी, मतलब ऐसा भी ना लगे कि ये पता नहीं है यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और कंफ्यूजन भी क्रिएट ना हो कि एक बार में कुछ ज्यादा ही वो दे दिया। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको टॉपिक क्लियर भी हो डेप्थ में, और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी ना हो सकता है एक बार में ढंग से समझ में ना आए, चीजें उतनी क्लियर ना हो, एक बार और वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके उसी पोर्शन को जहां आपको हल्का सा गलती लगी है उसे एक बार और देख लीजिए, राइट। ओके, तो ये तो हो गया आपका पेजिंग का मतलब टर्मिनोलॉजीज, कॉन्सेप्ट और टर्मिनोलॉजीज। अब हम देखेंगे पेजिंग दिखती कैसे है, मतलब एक्चुअल वो कैसे होता है, दिखती कैसे है, क्वेश्चन कैसे होते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब हम स्टार्ट करेंगे, राइट। ओके ओके, अब हम पेजिंग के कुछ टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं। नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। हमारा पेजेस किस में होते हैं, पेजेस होते हैं आपके सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हैं, और जो फ्रेम्स होते हैं वो होते हैं आपके मेन मेमोरी के अंदर। अब मैं मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी बार बार नहीं बोलूंगा, इतनी बार मैंने रिलेट करवा दिया, आप टर्मिनोलॉजीज पे आते हैं, एक्चुअल क्या होता है वो बता दिया, आप टर्मिनोलॉजी से आते हैं ताकि आप टर्मिनोलॉजी से फेमिलियर हो जाएं, राइट। ओके, तो लॉजिकल एड्रेस स्पेस है, लॉजिकल एड्रेस स्पेस सेकेंडरी मेमोरी होता है आपको पता है। अब लॉजिकल एड्रेस स्पेस डिवाइड बाय पेज साइज, पेज साइज मतलब जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस है उसे आपने नंबर ऑफ पेजेस में काट दिया है, ठीक है। और जो काटने का साइज है, मतलब एक जो ब्लॉक्स में काटा है ना, तो एक ब्लॉक का जो साइज है वो आपका पेज साइज, ठीक है, राइट। ओके, अब पेज साइज क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है, हार्डवेयर के उसमें उसने किस तरीके से इंप्लीमेंट कर रखा है, राइट। ओके, अब पेज साइज डिपेंड करता है डिजाइनर के ऊपर, राइट। लॉजिकल एड्रेस हमें पता होगा, लॉजिकल एड्रेस स्पेस क्या है, क्योंकि लॉजिकल एड्रेस हमें गिवन होगा, या फिर लॉजिकल एड्रेस पूछ भी सकता है, अलग अलग क्वेश्चन हो सकते हैं, वो मैं आगे बता दूंगा, आगे हम करेंगे अच्छी तरह से, इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह क्लियर करेंगे क्योंकि बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, राइट। ओके, तो नंबर ऑफ पेजेस कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आपके में सेकेंडरी मेमोरी के अंदर या फिर आपके लॉजिकल एड्रेस स्पेस के अंदर कितने पेजेस हैं, ठीक है, तो वो कैलकुलेट करेंगे लॉजिकल एड्रेस स्पेस डिवाइड बाय पेज साइज। तो यह क्या आ जाएगा आपका नंबर ऑफ पेजेस। तो इससे आपको क्या पता लगेगा कि जो आपका LAS है, मतलब लॉजिकल एड्रेस है, लॉजिकल एड्रेस स्पेस या लॉजिकल एड्रेस है, वो डिवाइडेड है 2 पार्ट में, या ठीक है, उसके अंदर कुछ तो है आपका पेज साइज का पार्ट, मतलब पेज का पार्ट जो फिक्स है, और कुछ है नंबर ऑफ पेजेस के लिए जो मतलब ये तो साइज है टोटल, हर एक पेज का इतना साइज है, और ऐसे कितने पेजेस हैं वो इन वाले बिट से आइडेंटिफाई हो रहा है, ठीक है। तो मैं इन्हें नाम दे देता हूं एक तो जो पेज साइज है
और पेज ऑफसेट है, ठीक है, पेज ऑफसेट को मैं डी से डिनोट करूंगा, तो नोट करके लिख लीजिए, पेज ऑफसेट इज डिनोटेड बाय डी एंड नंबर ऑफ पेजेस और बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट नंबर ऑफ पेजेस इज डिनोटेड बाय पी, राइट। तो जितने बिट्स चाहिए नंबर ऑफ पेजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, उन बिट्स को मैं पी बोलूंगा, और जितनी वर्ड ऑफसेट को या फिर पेज ऑफसेट को रिप्रेजेंट करने के लिए चाहिए उसे मैं डी बोलूंगा, उन सबको, राइट। ओके, अब यहां एक पॉइंट गिवन है, मेजर पॉइंट है, पेज साइज इक्वल टू फ्रेम साइज। जो आपका पेज का साइज है वो आपके फ्रेम का साइज है, मतलब जो सेकेंडरी मेमोरी में आप जिस साइज से काटोगे वो सेम होना चाहिए मेन मेमोरी के अंदर भी। क्यों? क्योंकि जब आप यहां से एक पेज को उठा के यहां लाएंगे एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है, एग्जीक्यूशन के लिए जब आप सेकेंडरी मेमोरी में से मेन मेमोरी में लाएंगे, फिर मेन मेमोरी से सीपीयू को देंगे, तो जब सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लाएंगे तो एक बार में पूरा पेज टू पेज ट्रांसफर, मतलब जो डाटा जो ट्रांसफर होगा वो पेज फॉर्मेट में ट्रांसफर होगा, मतलब यहां से पूरा एक ब्लॉक ट्रांसफर होगा, ठीक है। और उस ब्लॉक को मैंने नाम दे रखा है पेज, तो एक पेज ट्रांसफर होगा यहां, और वो पेज यहां क्या बोला जाएगा? फ्रेम, ठीक है। ओके, तो मतलब उस ब्लॉक को यहां मैं बोलता हूं पेज, यहां बोलता हूं फ्रेम। मेन मेमोरी के अंदर बोला जाता है फ्रेम, और सेकेंडरी मेमोरी के अंदर बोला जाता है पेज, या फिर लॉजिकल एड्रेस स्पेस के अंदर बोला जाता है पेज, और फिजिकल एड्रेस स्पेस के अंदर बोला जाता है फ्रेम, राइट। ओके, या दोबारा लिख लूंगा, इससे छोड़ो, यहां देखो, तो ये गिवन है पेज टेबल साइज, मतलब पेज साइज इक्वल टू फ्रेम साइज। वो क्यों है? क्योंकि हमें एक बार पूरा पेज उठा के लाना होगा तो साइज डिस्टर्बेंस ना हो, राइट। तो हम पहले से ही इक्वल मान के चलेंगे। अब नंबर ऑफ फ्रेम्स कैसे कैलकुलेट करोगे? सिंपल, वो सिंपल ही ऐसे करना है, फिजिकल एड्रेस स्पेस डिवाइड बाय फ्रेम साइज। तो इससे हमें क्या पता लगा? यहां भी एक डी ऑफसेट है और एक एफ ऑफसेट है। जो एफ है वो डिनोट करता है नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट नंबर ऑफ फ्रेम्स, total number of frames, number of bits required to represent total number of frames in physical address space, right? And D represent the frame offset or page offset, because both are same, both have the same size, so D equals to D। तो इससे आप क्या पता लग रहा है? इससे एक मैपिंग दिखाई दे रही है आपको, ये D और ये D सेम है और ये दोनों डिफर करते हैं। ओके, तो अब पेज टेबल क्या होती है, पेज टेबल देख लेते हैं, ठीक है। ये एक पेज टेबल है, page table, right? Okay, the entries in page table is equal to number of pages in logical address space। जितने नंबर ऑफ पेजेस होंगे, ठीक है, उतनी ही एंट्री होगी आपकी पेज टेबल के अंदर। उतनी ही एंट्री क्यों होगी? वो होगी क्योंकि आपको हर एक पेज के लिए यहां एक एंट्री क्रिएट करनी है पेज टेबल एंट्री के अंदर, कि उस वाले पेज पे सेकेंडरी मेमोरी के अंदर क्या स्टोर है, राइट। ओके, अब सेकेंडरी मेमोरी के अंदर डायरेक्ट नहीं होता, मैं टर्मिनोलॉजी मतलब एक आइडिया के लिए बता रहा हूं, आगे बताएंगे पेजिंग कैसे पूरी काम करती है। ओके, तो नंबर ऑफ पेजेस इन द पेज टेबल इज इक्वल टू, या नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन LAS और लॉजिकल एड्रेस स्पेस, राइट। एंड ईच एंट्री, और ईच एंट्री मतलब पेज टेबल एंट्री, हर एक जो एंट्री है, कितनी एंट्री होंगी? जितनी पेज टेबल, जितने नंबर ऑफ पेजेस होंगे, और हर एक एंट्री, ईच एंट्री मस्ट कंटेन फ्रेम नंबर विद इन इट। ओके, मतलब हर एक पेज टेबल एंट्री के अंदर फ्रेम नंबर होगा। तो क्या खाली फ्रेम नंबर ही होगा क्या? नहीं, फ्रेम नंबर के अंदर के साथ हमारी और बिट्स होती हैं, जैसे हो गई आपकी सिक्योरिटी बिट होती है, वैलिड बिट होती है, डर्टी बिट्स होती हैं, ऐसे 3-4 बिट है, वो मैं आगे बता दूंगा, ठीक है। तो आप ये लिख लीजिए, पेज टेबल एंट्री मस्ट कंटेन फ्रेम नंबर। अब फ्रेम नंबर मतलब नंबर ऑफ बिट्स, मतलब पेज टेबल एंट्री का साइज क्या होगा, साइज बता रहा हूं मैं, नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट ए सिंगल एड्रेस इन पेज टेबल। ओके, एक, अब नंबर ऑफ बिट्स तो एक एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए भी उतने ही चाहिए जितने पूरे एड्रेस स्पेस को रिप्रेजेंट करने के लिए चाहिए, राइट। क्योंकि अगर मुझे 20 लिखना है
तो 20 लिखने के लिए कंडीशन है ना, मेरे को बस 5 बिट होनी चाहिए। बाइनरी के अंदर अगर मैं 20 लिखना चाहता हूं तो मेरे पास कम से कम 5 बिट होनी चाहिए। तो अब मैं 5 बिट का यूज कर रहा हूं, तो मैं 20 से ज्यादा मतलब टोटल नंबर 32 एड्रेस को स्पेसिफाई कर सकता हूं ना। तो जो आपका पेज टेबल एंट्री है वो कम से कम नंबर ऑफ मतलब फ्रेम नंबर का मतलब अगर साइज के रिस्पेक्ट में देखोगे तो पेज टेबल एंट्री इक्वल्स टू साइज नंबर ऑफ बिट्स इन फ्रेम नंबर प्लस सम एडिशनल बिट्स। अब एडिशनल बिट्स कौन सी होती हैं? वो होती हैं वैलिड बिट होती हैं, डर्टी बिट होती हैं, मॉडिफाइड बिट होती हैं, सिक्योरिटी बिट होती हैं, राइट। वो आगे मैं पूरा उसका चार्ट बनवा दूंगा आपको एक बार में। ओके, तो इसके बाद देख लेते हैं पेजिंग परफॉर्म कैसे होती है। तो इधर आइए, ठीक है, सीपीयू है, ये प्रोसेसर है, इसने जनरेट करा एक लॉजिकल एड्रेस। अब मैं एक साइज ले लेता हूं, कुछ जनरल साइज ले लेता हूं, एल ए लॉजिकल एड्रेस मान लेता हूं 13 बिट का है, ठीक है। फिजिकल एड्रेस मान लेता हूं 12 बिट का है। जल्दी से एलएएस और एलपीएस पीएस कैलकुलेट करो। ओके, तो एलएएस कितना हो गया? एलएएस हो गया आपका 2 पावर 13 और एलपीएस पीएस कितना हो गया? पीएस हो गया 2 पावर 12, राइट। ये हो गया आपका 8 केबी, ये हो गया आपका 4 केबी, राइट। तो आपके पास 8 केबी की सेकेंडरी मेमोरी है, 4 केबी की मेन मेमोरी है, ठीक है। अब यहां आपने, अब मैंने यहां बताया था ये दोनों सिमिलर होते हैं, तो D इज इक्वल टू D, मैंने डिनोट करा था ना फ्रेम ऑफ मतलब पेज ऑफसेट को D से डिनोट करा था। तो ये D और ये D इक्वल होगा। तो अब मैंने यहां क्या कर रखा है, एक पेज साइज अज्यूम कर लेते हैं, D के लिए कोई भी एक वैल्यू अज्यूम कर लो। मैं अज्यूम करता हूं, जैसे मान लो यहां ये पेज है ना, एक पेज साइज मान लेता हूं मैं 1 केबी, 1 केबी और 1024 बाइट्स, राइट। 1 केबी मान लेता हूं मैं। तो नंबर ऑफ पेजेस निकालने हैं, कैसे निकालूंगा? ये वाला फॉर्मूला गिवन है, सिंपली कैलकुलेट करोगे 2 पावर 13 डिवाइड बाय 2 पावर 10, 1 के का मतलब 2 पावर 10 होता है, कितना आ गया? 2 पावर 3 इक्वल्स टू 8, राइट। तो 2 पावर 3 आ गया। और सिंपली फिजिकल एड्रेस स्पेस भी कैलकुलेट करोगे, क्योंकि पेज साइज इक्वल टू फ्रेम साइज। तो हमें पेज साइज गिवन है, 1 केबी गिवन है, तो 2 पावर 12 डिवाइड बाय 2 पावर 10 कितना आ गया? 2 पावर 2। ओके, तो 2 पावर 3 और 2 पावर 2। अब P के अंदर कितनी बिट्स होंगी? अगर लॉजिकल एड्रेस की बात करूं, स्पेस की बात नहीं कर रहा मैं अभी, 2 बिट्स होंगी पीए के अंदर और 3 बिट होंगी एलए के अंदर। लॉजिकल एड्रेस के अंदर मतलब लॉजिकल एड्रेस के अंदर टोटल पैसे तो 13 बिट्स है और 12 बिट्स है फिजिकल एड्रेस के अंदर। लेकिन डी पार्ट मतलब पेज ऑफसेट हटाने के बाद, पेज ऑफसेट के अंदर 10 बिट्स थी ना, इसे हटाने के बाद यहां कितना स्पेस बचा? यहां बचा आपका 3 और यहां बचा आपका 2। ओके, अब 3 बिट से कितने एड्रेस को रिप्रेजेंट कर सकते हो आप? 3 बिट से 8 को कर सकते हैं और बाकी, ठीक है। तो 3 बिट से आपने 8 को रिप्रेजेंट कर रखा है, 8 स्पेसिस को रिप्रेजेंट कर रखा है। अब कोई भी एक वैल्यू हो सकती है उसके 8 के अंदर, मतलब 3 बिट्स के अंदर कोई भी एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है 3 बिट्स का। जैसे मैं मान लेता हूं 011 ले लेता हूं, ठीक है। पी के अंदर 011 स्टोर है, तो होगा क्या? अब ये इसे डिनोट करेगा, ठीक है, मतलब इसे पॉइंट करेगा थर्ड वाले उसको। तो अब थर्ड वाले स्पेस से मैं उसके अंदर के कंटेंट को रीड करूंगा और उसके बाद ये क्या होगा? अंदर का कंटेंट क्या है? ये पेज टेबल है ना, ये पेज टेबल है। पेज टेबल के पास जाऊंगा, उसके पेज टेबल एंट्री को रीड करूंगा। अब मैंने बताया था पेज टेबल एंट्री मस्ट कंटेन फ्रेम नंबर। अब फ्रेम नंबर क्यों कंटेन करती थी वो हम अब देखने वाले हैं, क्योंकि यहां से वो उस फ्रेम नंबर को रीड करेगा और पर्टिकुलर फ्रेम नंबर पे जाएगा। तो 10 बाइनरी में, तो डेसिमल में क्या मतलब होता है 10 का? 10 का मतलब होता है 3। तो यहां से जाएगा वो पेज फ्रेम नंबर 3 पे, ठीक है। फ्रेम नंबर 3 पे जाएगा। अब यहां से फ्रेम नंबर 3 पे जाने के बाद यहां से मैपिंग परफॉर्म होगी वो। अब ठीक है, यहां पेज ऑफसेट वैल्यू होगी ना, यहां से वो फिजिकल एड्रेस स्पेस को कंबाइन करके पेज नंबर 9 कहीं यहां स्टोर हो सकता है, इसके कंबाइंड ही वहां से पेज नंबर 9 को लोड करेगा सेकेंडरी वो मेन मेमोरी में, मेन मेमोरी से सीपीयू को प्रोवाइड करवा देगा, राइट। ओके, तो इस तरीके से पेजिंग परफॉर्म होती है।
अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लिख लो। राइट, ओके। whenever a process is created, paging is applied. ओके, जब भी प्रोसेस क्रिएट होता है तब पेजिंग परफॉर्म की जाती है, अप्लाइड करी जाती है, ठीक है। ईच प्रोसेस हैज इट्स ओन पेज टेबल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द बेस एड्रेस ऑफ पेज टेबल इज इंक्लूडेड और स्टोर्ड इन पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इन पेजिंग। पेजिंग के अंदर कोई भी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि कोई भी हम खाली स्पेस ऐसा नहीं दे रहे हैं जिसे हम ऑक्यूपाई ना कर पाए बाद में, ठीक है। ओके, देयर कैन बी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इन लास्ट स्लॉट और लास्ट ब्लॉक और लास्ट पेज। देयर कैन बी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इन लास्ट पेज, राइट। लास्ट पेज के अंदर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो सकती है। पेज टेबल, कंप्लीट पेज टेबल, पेज टेबल ऑलवेज स्टोर्ड इन मेन मेमोरी, क्योंकि पीसीबी मेन मेमोरी में होती है और पेज टेबल हमेशा मेन मेमोरी के अंदर स्टोर करी जाती है। एड्रेस वही होता है। अगर मान लो पीसीबी के अंदर सेकेंडरी मेमोरी का एड्रेस स्टोर कर रहा हूं और तो होगा क्या, वो लोड करने की कोशिश करेगा सेकेंडरी, मतलब मेन मेमोरी के अंदर सेकेंडरी मेमोरी के एड्रेस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा, ठीक है। समझ पा रहे हो मैं क्या बोलने चाह रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं एड्रेस होता क्या है, एड्रेस बस आपने मैपिंग ही तो कर रखी है 001 है। अब इस एड्रेस पे मेन मेमोरी के अंदर हो सकता है कुछ और डाटा हो, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हो सकता है 0001 पे कोई और डाटा हो, है। अब मैं कैसे मतलब आप समझ कैसे पाएंगे कि जो एड्रेस है, जो 0001 है, जो पीसीबी के अंदर स्टोर है, वो सेकेंडरी मेमोरी के लिए स्टोर है या मेन मेमोरी के लिए स्टोर है? मतलब सेकेंडरी मेमोरी के अंदर उस एड्रेस पे जो डाटा है उसके लिए बात कर रहा है वो, या फिर मेन मेमोरी के अंदर जो डाटा है उसके लिए बात कर रहा है? आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे डिस्टिंग्विश करोगे इन दोनों के बीच में? इसीलिए हम जिस भी एड्रेस को आइडेंटिफाई कर, हम जिस डोमेन में होते हैं उसी एड्रेस को आइडेंटिफाई करते हैं। तो पीसीबी हमेशा मेन मेमोरी में होती है, तो हम अज्यूम करते हैं कि पेज वो जिस एड्रेस को डिनोट कर रही है वो भी मेन मेमोरी के अंदर होगा। इसीलिए हमेशा पेज टेबल जो होती है वो मेन मेमोरी के अंदर होती है, राइट। पेज टेबल हमेशा मेन मेमोरी के अंदर होती है, राइट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अब पेज टेबल भी मेन मेमोरी के अंदर होती है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन भी हो सकती है लास्ट पेज में मेन मेमोरी के अंदर ही। तो पेज टेबल इज कंसीडर्ड एज एन ओवरहेड, राइट, विच इज अनडिजायरेबल। पेज टेबल जो है वो ओवरहेड कंसीडर करी जाती है जो कि अनडिजायरेबल है। तो इसलिए दे वी कंसीडर P/2 फैक्टर ऑफ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन ड्यूरिंग द पेजिंग। मतलब हम समझते हैं P/2 साइज की इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और पेज टेबल साइज की वजह से जो हमारी मेमोरी है वो वेस्ट हो रही होगी, ठीक है। ओके, फैक्टर लिख लीजिएगा P/2, राइट। तो अब हमने पेजिंग समझ लिया है, अब इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं।